आपने एहतजाज के हवाले से पीटीआई क़यादत पर तनकीद की है और वो ठीक है, वर्कर भी तनकीद कर रहा है। आज ही तनकीद आपकी भी हुई, वर्कर की भी हुई, फिर सलमान अकरम राजा साहब का इस्तीफ़ा आना, फिर उसके बाद साहिबजादा हामिद रजा साहब का इस्तीफ़ा आना, उन्होंने तो कौमी असम्बली से भी इस्तीफ़ा दे दिया। इस पर आप क्या कहेंगे? पार्टी में इस वक्त क्या हो रहा है? देखिए, मैं किसी के इस्तीफा देने न देने मेरा हरगिज़ ये मकसद नहीं था। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ और मैं देख रहा हूँ कि हमारी सियासत जो है वो किस तरफ जा रही है। मुल्क की सियासत को देखें आप, हुकूमत के रवैयों को देखें, किसी में बर्दाश्त नहीं है। तो जो सियासी कल्चर है वो तो कल आपने देखा है जिस तरीके से उसको रौंदा गया, नेते वर्करों के ऊपर फायरिंग की गई डायरेक्ट जिस तरह, और वो खुश हो रहे हैं कि जी हमने धरना नाकाम बना दिया। तो ये कैसे नाकामी है? वो बेचारे, वो तो आम वर्कर थे, वो कोई जंग के लिए तो नहीं आए थे कि आपने जंग जीत ली। सही है। तो बहरहाल ये बहुत चीज़ें, लेकिन हम अपना, अभी वो वक़्त गुज़र गया। अब इंशाअल्लाह ताला हम सियासत करने वाले लोग हैं, ठीक है। ना हम दहशतगर्द हैं, ना जो इस वक़्त हुकूमत कर रही है, मेरे ख़्याल से जो साज़िशें इस वक़्त कर रही हैं कि सूबाई हुकूमत के खिलाफ, वो उसकी मैं शदीद अल्फाज में मज़म्मत ठीक है, करता हूँ। लेकिन शौकत साहब ये बताएं, वो तो ठीक है, वो तो सारे लोग ही उस पर बात कर रहे हैं, हुकूमत को हम भी पूछ रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन जो आपकी पार्टी, आपकी जमात का रवैया रहा ओवरऑल, आपने देखा मीटिंग्स भी आप लोगों की होती रही। एक वक्त तक हमें पीटीआई की स्ट्रेटजी इस धरने और जलसे के हवाले से बड़ी सॉलिड लगी। जिस तरह का लोगों का मजमा निकाला गया, जिस तरह की आवाम आई, वहाँ तक तो सारी बात समझ में आती है। लेकिन उसके बाद फिर जब वो जो ऑपरेशन होना था, ऑपरेशन से पहले क़यादत का गायब हो जाना, फिर बहुत सारे लोगों का ओपनली आकर आपके समेत ये कहना कि भाई क़यादत लोगों को लेकर नहीं आई, फिर अब इस्तीफ़ों का आ जाना, क्या पार्टी कहाँ पर नाकाम हुई है? कौन सा मोमेंट था कि जब आपको लग रहा था कि पार्टी ठीक फैसले नहीं कर रही? मैं समझता हूँ कि पार्टी के अंदर कोऑर्डिनेशन का फुकदान था। बिल्कुल जो मुशावरत होती है, जो वक्तन फ़ौक्तन होनी चाहिए, हर मौके माहौल के हिसाब से हमें फैसले करने चाहिए थे, जो मैं समझता हूँ कि नहीं हुए। तो ये जो इस तरह का जो एटीट्यूड था पार्टी लीडर्स का, उस पे मैंने खुलकर तनकीद की है, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा की है, और मैं इसलिए करूँगा कि ये लाज़मी है क्योंकि वर्कर जो है वो आज भी तैयार है। वर्कर का कोई इश्यू नहीं है। वर्कर को आज भी अगर दे दी जाए, ऑप्शन दे दिया जाए कि जी आपने आना है, तो वो फिर आएँगे। वर्कर का तो इश्यू ही नहीं है। लेकिन ये कि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी लीडरशिप की, वो कहाँ तक पूरी हुई। तो मेरे ज़ाती तौर पर मैं एक्सपीरियंस जो मेरा बता रहा है वो ये है कि किसी ने दिलचस्पी नहीं ली लीडरशिप में। तो यूसुफ सही और अब ये कि वो जी दिलचस्पी नहीं ली, उनकी मर्जी, ठीक है। अगर वो इस्तीफा देना चाहे उनकी। और मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान जो है लेकिन यूसुफ सईद साहब, जब हम ये कहते हैं कि इतना बड़ा नुकसान पीटीआई का हुआ, उसके बाद हमने देखा इमरान खान साहब की 9 मई के केसेस में जमानतों की जो दरखास्तें थी वो मनसूख हो गई, एक तरह से गवर्नमेंट ने अपना गुस्सा उधर भी निकाला, तो आपको क्या लगता है और कौन कौन जिम्मेदार है जिसको, मतलब ये तो एक आम जमहूरी रवायत है ना, इक़दार है कि जब कोई नाकाम हो जाता है, वजीर हो, मुशीर हो, तो उसको भी हम कहते हैं भाई इस्तीफा दे दो, घर जाओ। तो आपको क्या लगता है कि कौन ऐसा शख्स है जिसको आप कहेंगे कि भाई इनका मसला था ये? दो चीज जी, वो चीजें हैं। जहाँ तक धरने की बात है, एहतजाज की बात है, एहतजाज बड़ा कामयाब रहा है। बहुत सारे लोग निकले, तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा हुआ। लेकिन अब ये किसी को तैयारी करके तो नहीं गए थे कि वहां से गोलियां बरसेंगे और हम खड़े रहेंगे। तो कोई बारिश तो नहीं थी ना, ठीक है। कि बारिश से लोग भाग गए। देखिए, गोली ही किसी दुनिया मुहज़्ज़ब माशरे में ये नहीं होता है। अगर ये किसी माशरे में हो जाता ना तो पूरी हुकूमत चली जाती। लेकिन अब क्या करें इनका, ये आके अभी भी कहते हैं ये दहशतगर्द है। भाई कहाँ से दहशतगर्द है? दहशतगर्द होते तो फिर क्या आप फिर बचते? फिर कितना नुकसान होता। लेकिन ये तो देखें, बिल्कुल नेते वर्कर्स हैं, उनकी फैमिलियां उजड़ गई हैं। हुकूमत को माजरत करनी चाहिए थी, पॉलिटिकल विजन की तरफ जाना चाहिए था। इस वक्त आप देखें, आपका वजीर दाखिला जो है वो नहीं है, मतलब पॉलिटिकल बंदा नहीं है। ठीक है। तो पॉलिटिकल उसकी तरफ जाना चाहिए था। बदकिस्मती है, मैं आज भी कहता हूँ कि हमें पॉलिटिकल विजनरी वाले लोगों को आगे लाना चाहिए, चाहे वो पार्टी है चाहे वो हुकूमत है। यूसुफ सईद साहब, अब तो बात ये भी चल रही है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज भी लग सकता है। पीएमएलएन की जहां तक बात करें तो वो तो तैयार हैं, उनकी काबीना में उनके अपने जो लोग हैं उन्होंने तो इस आईडीए को सपोर्ट किया है। और हम उसको करता हूँ, वर्कर आज भी चार्ज है। वर्कर को अगर इमरान खान आज के निकलो तो वो फिर निकल ले, क्योंकि वर्करों का तो कोई कसूर ही नहीं है, ना वर्कर डिसहार्ट है। ठीक है। तो ये कहना कि
से इस्तीफा देना है 100 दफा दे, उनकी अपनी मर्जी। ठीक है यूसुफ लेकिन भाई मैं साहब, ये आपकी कहता हूँ आ कि गई है अगर पॉइंट। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करे, क्योंकि इससे मुल्क को भी नुकसान हो रहा है और पीटीआई को नुकसान हो रहा है, और सबसे बड़ा नुकसान इमरान खान का है, जिसने मेहनत करके इस पार्टी को यहाँ तक पहुंचाया है। यूसुफजई साहब ये बताएं कि 48 घंटे से जायद हो गए हैं, पीटीआई का एहतजाज खत्म हुआ है, मगर अभी तक बुशरा बेगम मंजर-ए-आम पर नहीं आई हैं। हालांकि वर्कर को मोबिलाइज करने वाली जो खातून या जो कैरेक्टर था इस मरतबा वो बुशरा बेगम थी। उनके नाम पर या उनकी बात सुनकर लोगों ने ये सोचा कि वो इमरान खान की ही नुमाइंदा हैं, उन पर ट्रस्ट भी बहुत ज़्यादा था, लोग उनकी बात सुनकर निकले। अभी तक उनको वीडियो कोई जारी नहीं कर देनी चाहिए थी कि वो कहाँ पर हैं, क्या हुआ था उस रात उनके साथ, क्योंकि उनकी एक वीडियो फिर मंजर-ए-आम पर आई जिसमें देखा गया कि वो अली अमीन की गाड़ी से दूसरी गाड़ी में बैठ रही हैं या अपनी गाड़ी से अली अमीन साहब की गाड़ी में बैठ रही हैं। तो उनको कोई पैगाम जारी करना चाहिए था आपके ख्याल में वर्कर के लिए? अब मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने अभी तक जो भी उनका वो तो जाहिर है, अगर वो कोई वीडियो जारी करना चाहती है, पैगाम जारी करना चाहती है, तो वही उसका जवाब दे सकती है। अगर बेहतर ये है कि अगर आप मशाल यूसुफजई से बात कर लें, क्योंकि वो उनकी तर्जुमान है, मुझे इनके बारे में कोई इल्म नहीं है। अच्छा, और ये बताइए कि आपको इस बात का इल्म है कि हुकूमत जो है, वफाकी हुकूमत, वो खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने का मूड बना के बैठ गई है? तो देखें, इससे क्या होगा, इससे अमन अमान में मजीद खराब हो जाएगा। ये जो जुल्म बर्बरियत की है, इन्होंने इससे ज्यादा करना चाहते हैं। देखिए, ये तो मैंडेट है खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को, यह हक हासिल है ना कि कौन उनकी हुक्मरानी करे। अगर इसने जमहूरियत खत्म कर दी है, मार्शल लॉ नाफिज करना है तो करते देख लें। इससे अगर अमन अमान ठीक होता है, मसाइल हल हो सकते हैं, तो इनकी मर्जी। लेकिन ये इससे और आग लगाने वाले इकदाम ना करें, इससे तो मजीद हालात खराब हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन वो खैर आप लोगों के खिलाफ अब एक चार्जशीट लगा के बैठ गए हैं। वो कहते हैं कि आप लोगों ने 3 दफा इस्लामाबाद पे अलगार की है और इस वजह से जो है वो अब ये काम करेंगे, क्योंकि आप लोगों के अपने सूबे के हालात खराब हैं और आप लोगों को इस्लामाबाद आने से फुर्सत नहीं है, वो ये कहते हैं। देखिए, ये तो उनकी अपनी सोच है। उन्होंने जो कुछ किया, जिस अंदाज से धरने को खत्म करने की कोशिश की, ये कोई जमहूरी अंदाज तो नहीं था। ये तो बिल्कुल एक रऊनत थी गवर्नमेंट की जो उन्होंने दिखाई है, और अभी भी उनका तशनगी रह गई है। तो देख ले, उनकी जो मर्जी है। अगर वो मुल्क को नहीं चलाना चाहते हैं और मुल्क को तरक्की याफ्ता नहीं देखना चाहते, जो दावे कर रहे हैं, तो वो तरक्की तो तब होती है जब मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हो। तो ये उनकी अपनी मर्जी है कि अगर वो अमन अमान खराब करना चाहते हैं जानबूझकर, तो मुझे इससे कोई वो नहीं है। मैं तो देखें, हम ये मुल्क होगा तो सियासत होगी, और अल्लाह इस मुल्क को सलामत रखे। जबरदस्ती और डंडे के जोर पे ऊपर ना मुल्क सुधर सकता है, ना ये सियासी वर्कर है, सियासी पार्टियां इख्तिलाफ भी रखेंगी। ये दिल गुर्दा बड़ा करे, इख्तिलाफ राय को एक्सेप्ट करे। ये तो जो एटीट्यूड इन्होंने अपनाया है, तो दुनिया में कहीं भी कोई भी इसको एक्सेप्ट करने की तैयार नहीं है। जो इंसानी हकूक की वायलेशन हो रही है।